नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रेम के पीर कवि घनानंद जी के जीवन परिचय और उनके एक पद का अध्ययन किया। आज हम कवि घनानंद जी के तीसरे और चौथे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पद में कोई विरहणी नायिका घनानंद के अनुसार किस तरह से अपनी प्रेम व्यथा या अपने वियोग की दशा को व्यक्त करते हुए कह रही है, तो देखिए क्या है। सोए न सोएबो जागे न जाग, अनोख्यो लागू सु आँखिन लागी। वियोग की विलक्षण दशा के कारण नायिका कहती है कि सोने पर न तो सोने ही बनता है और न जागने पर जागना ही, अर्थात न तो ठीक तरह से सोना होता है और न जागना। यानी सोने और जागने के बीच जैसी स्थिति रहती है वैसी अनोख्यो लागूसु आँखिन लागी, ऐसी विलक्षण, अनोखिया विलक्षण, लाग मतलब लगन, सु आँखिन लागी, आँखों को ऐसी विलक्षण लगन लग गई है जैसे सोने और जागने के बीच होती है। भाव यह है कि प्रेम की विलक्षण लगन के कारण इन आँखों को सोते जागते नहीं बनता है। देखत फूल पे भूल रही है, सूल रहे नित ही चित पागी। और जिस तरह से हम एक फूल देखते हैं और जब हम फूल को देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इस फूल पर सूल भी है, अर्थात कांटे भी हैं। देखत फूल पे भूल रही है, सूल रहे नित ही चित पागी। देखत फूल पे, कि जब ये आंखें प्रीतम रूपी फूल को देखते रहती हैं तब तक तो क्या है, प्रफुल्लित रहती हैं, किंतु भूल रही है सूल रहे नित ही चित पागी। लेकिन जैसे ही उसके अभाव में भूल का विचार करके, अर्थात उसे यह डर रहता है कि कहीं प्रीतम मुझे भुला न दें या प्रीतम के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोचकर इसमें नित्य ही वेदना जागृत रहती है। नित्य ही चित पागी, नित्य ही हमेशा ही, चित्त मतलब हृदय में जागृत रहती है। उसके हृदय में सूल मतलब वही पीड़ा, कांटे, कि उसके हृदय में यह बात सोचकर कि प्रियतम कहीं मुझे भुला न दें, ये बात सोचकर उसके हृदय में नित्य ही वेदना जागृत रहती है। अर्थात वेदना का तीखा अनुभव उन्हें नित्य ही होता रहता है। चेटक जानी सजीवनी मूर्ति रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशा घन आनंद जो मति संग रहे अति खागी। चेटक जानी सजीवनी मूर्ति रूप अनूप महारस पागी। देखिए, रूप अनूप, अनुपम रूपवती, महारस पागी अत्यंत गहरे रस में डूबी हुई या पगी हुई, सजीवनी मूर्ति, सजीवनी मूर्ति जीवनदायिनी मूर्ति, कौन वियोग दशा घन आनंद मोमति संग रहे अति खागी, कि वह अनुपम रूपवती तथा अत्यधिक रस में पगी हुई सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में अत्यंत धसी रहती है। अर्थात जीवनदायिनी, अनुपम रूपवती और अत्यधिक रस में डूबी हुई सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में अत्यंत धसी रहती है। फिर भी घनानंद कवि कहते हैं, कौन वियोग दशा घन आनंद मोमति संग रहे अति खागी। घनानंद कवि कहते हैं कि फिर यह वियोग दशा है, ये वियोग दशा है, ये कैसी वियोग दशा है, क्यों कि बार बार प्रेमिका सुजान की मूर्ति
मेरे हृदय में, या कहें कि जो सुजान की जो स्मृति है उसका ध्यान हमेशा उनको रहता है, फिर भी वियोग का अनुभव होता रहता है। आखिर यह वियोग की दशा कौन सी और कैसी दशा है। तो इस तरह से इस पद में हम देखते हैं कि कवि घनानंद जी ने मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है, साथ ही सवैया पद जो सवैया छंद है उसकी भी विशेषताएं हमें इस पद में देखने को मिलती हैं। अब हम देखिए चौथा पद देखते हैं। निषिद्धोष खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहने की, तकी मोरनी त्यों चख डोर रहे, डरी गो हिय डोरनी बाहनी की। इस पद में कवि घनानंद जी ने नायक की व्यथा का वर्णन किया है कि एक नायिका जाते समय मुड़कर देखने की मुद्रा पर, जैसे नायक और नायिका का मिलन होता है, और उसके बाद नायिका जैसे ही नायक को छोड़ के जाती है तो कुछ दूर जाने के बाद नायिका मुड़कर जैसे नायक को देखती है तो उस अवस्था पर या उस मुद्रा पर नायक है वो मुग्ध हो जाता है। तब उसकी विवशता और उसकी आसक्ति का वर्णन करते हुए कवि नायक के मनोभावों का वर्णन कर रहे हैं। निसघोष घरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहने की। कि जाते समय मुड़कर देखने की प्रीतम की आनंदाई और उत्तम छवि मेरे हृदय में रात दिन स्मृति रूप में उसी प्रकार अड़ी हुई है, अर्थात समाई हुई रहती है, जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा, वैसे ही मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए और प्रवाह के ढलन के समान मेरे हृदय उसी ओर डलकर बहने लगे। तकी मोरनी त्यों चख डोर रहे, डरी गो हिय डोरनी बाहने की। कि जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा, वैसे ही मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए। डरी गो हिय डोरनी बाहनी की, और प्रवाह के डलन के समान ही मेरा हृदय उस ओर डलकर बहने लगा। चट दे कटी पे बड़ी पान गए, गति सो मति में अवगाहनी की। और जब है नायिका चट दे कटी पे बड़ी पान गए, और जब वह नायिका अपनी कमर में शीघ्रता से, चट दे शीघ्रता से, कटी पे कमर में, बड़ी पान गए, जब वह नायिका अपनी कमर में शीघ्रता से बल देकर अर्थात कमर को तिरछी करके जैसे ही आगे बढ़ी, गति सो मति में अवगाहने की, वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से डूबते हुए उसके साथ हो लिए या चलने लगे। घन आनंद जान लखी जब ते, जब लागिए मोही कराहने की। और कवि घनानंद कहते हैं कि जब से मैंने घन आनंद देने वाली प्रियतम सुजान को देखा है, तब से मुझे कराहने की रटे लग गई है। घन आनंद आन लखी दबते, घनानंद कवि कहते हैं घन आनंद जान लखी तबते। कवि घनानंद कवि कह रहे हैं कि आनंद देने वाली प्रियतम सुजान को जब से मैंने देखा है, जक लागिए मोही कराहने की, तब से मुझे कराहने की रट लग गई है। अर्थात जब से मैंने प्रियतमा की प्रेमासक्तिपूर्ण भंगिमा, उसकी मुद्रा को देखा है, तभी से मैं कराह रहा हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसमें नायिका के भंगिम मुद्रा है उसका वर्णन किया है, और नायक की आसक्ति और उसकी विविधता का भी कवि घनानंद जी ने वर्णन किया है। साथ ही हम देखते हैं कि मुहावरों को भी इस
पद में प्रयोग हुआ है। और छंद की जब हम बात करते हैं तो सवया छंद की पद मैत्री दिखाई दे रही है। अलंकारों की हम बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिल रही है।